नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस वीडियो के बारे में आपको इससे संबंधित जानकारी ज़रूर दे दूं, जिससे यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, सोनेट 14 लाइनों की एक पोएम होती है। इसमें 4-4 लाइनों के 3 स्टेंजाज होते हैं और अंत में 2 लाइन का एक कपलेट भी होता है। विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी थी। इन सोनेट्स को शेक्सपियर की मृत्यु के बाद 1609 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। में सोनेट 1 से 126 को दी फेयर यूथ सोनेट्स कहा जाता है। इन सोनेट में शेक्सपियर ने उस जवान व्यक्ति के बारे में लिखा है जो शेक्सपियर के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। 127 से 152 के सोनेट्स को दी डार्क लेडी सोनेट्स कहा जाता है। इन सोनेट्स में शेक्सपियर ने किसी अज्ञात महिला अथवा मिस्टीरियस वुमेन के लिए लिखा है। और सोनेट 153-154 को ग्रीक सोनेट्स कहा जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया सोनेट नंबर 12, व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। When I do count the clock that tells the time and see the brave day sunk in the hideous night, when I behold the violet past prime and sable cruel all silvered over with white। इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि जब मैं घड़ी के समय को देखता हूँ जो सही समय बताती है और जिसके अनुसार एक सुंदर दिन, खूबसूरत दिन धीरे धीरे एक काली रात में बदल जाता है। जब मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ जिसकी जवानी की उम्र और उसकी सुंदरता समय के साथ साथ बुढ़ापे में बदल गई है, जिससे उसकी जवानी की उम्र में जो काले बाल हुआ करते थे वो धीरे धीरे अब सफ़ेद और सिल्वर रंग के हो गए हैं। तो यहाँ यह कहना चाहता है कि जैसे जैसी तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे ही तुम्हारी जवानी के दिन ख़त्म हो जाएंगे और तुम बूढ़े हो जाओगे। When lofty trees I see barren of leaves, which erst from heat did canopy the herd, and summered green all girded up in sheaves, bomb on the bier with white and bristly beard। इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि जब मैं उस बड़े पेड़ को देखता हूँ जिसके बहुत ज़्यादा हरे पत्ते हुआ करते थे और बहुत से पशु पक्षी उस पेड़ के नीचे ठंडी छांव व हवा में बैठा करते थे तथा वे अपने आप को गर्मी से बचाया करते थे, उस पेड़ के पत्ते भी समय के साथ साथ सूख गए हैं और अब यह पेड़ पत्तों से बंजर हो गया है। और जब खेतों में फसल पूरी तरह पक जाती है तो उस फसल को काट दिया जाता है तथा अनाज को बोरों में भरकर समय पर घर ले जाया जाता है। कवि यह कहना चाहता है कि जैसे जैसे हम किसी फसल को उगाते हैं वो समय के साथ साथ धीरे धीरे पक जाती है और हम उसे खाने में प्रयोग करते हैं। Then of thy beauty do I question make, that thou among the wastage of time must go, since sweets and beauties do themselves forsake, and die as fast as they see others grow। लाइनों में कवि अपने दोस्त से प्रश्न पूछते हैं कि जैसे ऊपर बताई गई प्राकृतिक चीज़ों की सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती और वो भी समय के साथ साथ खत्म हो जाती है, तो तुम्हारी सुंदरता हमेशा के लिए कैसे रहेगी। आगे कवि कहते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा तुम्हारी सुंदरता भी कम होती जाएगी और जितनी भी खूबसूरत व सुंदर चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो जाती है। और ये खूबसूरत व सुंदर चीज़ें जब खत्म होती हैं तो इन जैसी और सुंदर चीज़ें जन्म लेती हैं तथा ग्रो करती हैं। एंड नथिंग अगेंस्ट टाइम सीन्स एंड मेक डिफेंस, सेव ब्रीड टू ब्रेव हिम व्हेन ही टेक्स दी हैंड्स। और अंत में कवि कहना चाहता है कि और कोई भी चीज़ तुम्हें मृत्यु से बचा नहीं सकती है अथवा तुम्हारी सुंदरता भी समय के साथ साथ कम हो जाएगी और तुम बूढ़े होकर मर जाओगे। तुम्हें कोई भी चीज़ इस मृत्यु से बचा नहीं सकती। तुम अपनी सुंदरता को बचा भी सकते हो यदि तुम शादी कर लो और बच्चे पैदा करो, जो तुम्हारी सुंदरता को दुनिया में और आगे
बढ़ाएंगे और जब तुम बूढ़े होकर मर जाओगे तब भी दुनिया तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे बच्चों में देखेगी और तुम्हारी सुंदरता हमेशा के लिए कायम रहेगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें और ऐसी ही सतत रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए सतत ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।